तेलंगाना जागृति की सदर व रुकन कानून कौंसिल कविता ने ऐलान किया है कि बीसी रिजर्वेशन के हुसूल के लिए तेलंगाना जागृति कल से यानी कि पीर के रोज से शुरू होने वाली 3 दिनों तक यानी कि 72 घंटे गैर मुआयना भूख हड़ताल करेगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस एहतजाज के लिए मुस्बित तौर पर इजाज़त देनी चाहिए। कविता ने कहा कि बीसी दबकों में 112 जातें शामिल हैं और हर रोज 40 जातों को अपने मसाइल बयान करने का मौका दिया जाए, इसलिए तमाम तबकात की बात सुनने के लिए कम से कम 3 दिन दरकार हैं। उसी मकसद के लिए 72 घंटे तक खाना और पानी छोड़कर गांधीयाई तर्ज पर भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम किए बगैर कांग्रेस और बीजेपी ड्रामे कर रही है। बीजेपी ऑर्डिनेंस पर वादे मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही, जबकि बीसी रिजर्वेशन पर उसका धरना महज एक कॉमेडी धरना है, जैसे कोई चोर दूसरों पर चोर होने का इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि वो खौफजदा होने वाली शख्सियत नहीं है, बल्कि तेलंगाना के लिए लड़ने वाली है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जो खत केसीआर को लिखा वो किस तरह अफशा हुआ, इसका उन्हें इल्म है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स पॉलिसी का किया गया ऐलान। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की क़ियादत में रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी की हुकूमत खेलों के शोबे को तरजीह दे रही है, इसलिए उसने पहले ही स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान किया है। ये पॉलिसी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए बनाई गई है। स्पोर्ट्स पॉलिसी के जरिए खेलों में सियासी मुदाखलत को रोका जा सकता है। इसके हिस्से के तौर पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बड़ा किरदार दिया गया है। कॉरपोरेट कंपनियों को मदऊ करने के लिए एक बोर्ड कायम किया गया है जो खेलों के शोबे को फरोग दे रही है और बेहतरीन नताइज फराहम कर रही है और जो इस शोबे में खुसूसी तजुर्बा रखती है। तेलंगाना हुकूमत ने स्पोर्ट्स हब के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का तकर्रुर किया है। खेल और नौजवानों के उमूर की वजारत ने इस सिलसिले में एक जियो जारी किया है। खेलों के मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले साबिक खिलाड़ियों और कई सनतकारों को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जगह दी गई है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में गैर अज़दवाजी ताल्लुकात रखने पर एक जोड़े को खंबे से बांधकर कोड़े से मारते हुए सरेआम सजा दी गई। ये वाक़या नलगोंडा जिले के आडवी देवलापल्ली मंडल में पेश आया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें गांव वाले इस जोड़े को खंबे से बांधकर मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस शख्स की शनाख्त नियाकोनी तांडा के एक शादीशुदा शख्स रमेश के तौर पर हुई है, जो मुबैना तौर पर मुकामी मोलाका चेरला गाँव की एक शादीशुदा खातून के साथ कुछ अरसे से ताल्लुकात में था। मुकामी लोगों के मुताबिक दोनों खानदानों की तरफ से खबरदार किए जाने के बावजूद उन्होंने अपने गैर अज़दवाजी ताल्लुकात को जारी रखा। जैसे ही गाँव वालों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा, इस जोड़े को बांधकर मारा पीटा गया। मुकामी पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से भारी मिकदार में पानी दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट ओहदेदारों के मुताबिक हफ्ते की रात प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 2,15,000 क्यूजिक से बढ़कर 2,20,000 क्यूजिक तक पहुंच गया। पानी के बहाव को देखते हुए प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोल दिए गए और 1,68,674 क्यूजिक पानी निचले हिस्से में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात की ज़रूरियात के लिए पानी की तकसीम इस तरह की जा रही है। बिजली पैदावार के लिए 24,855 क्यूजिक, कोयल सागर के लिए 315 क्यूजिक, नेटम पाड़ू के लिए 750 क्यूजिक, बुखारात की सूरत में 44 क्यूजिक, बाई नहर के लिए 1,250 क्यूजिक, दाई नहर के लिए 650 क्यूजिक, बीमा लिफ्ट 2 के लिए 250 क्यूजिक, मजमूई तौर पर 1,97,138 क्यूजिक पानी निचले हिस्से में खारिज किया जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 7.817 TMC पानी ज़ख़ीरा है। प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने इस बात की इत्तला दी। बालापुर पुलिस ने हैदराबाद के शाहीनगर के वादी सालेहीन इलाके में किराए के मकान से चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया और 5 खवातीन को बाजियाब करा लिया। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अहाते में छापा मारा और हाफिज बाबानगर के 51 साला अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर रैकेट को मनज़्ज़म कर रहा था और गाहकों को मदऊ कर रहा था। कार्रवाई के दौरान 2 गाहकों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया है कि वाहिद ने सिर्फ 10 दिन पहले ही मकान किराए पर लिया था और फी गाहक 2,000 रुपये वसूल कर रहा था। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए बचाई गई खवातीन को शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया। मुंबई से सिलचार जा रही इंडिगो की फ़्लाइट में सवार मुस्लिम शख्स अचानक गायब हो गया। दरअसल फ़्लाइट में उसे घबराहट होने लगी, जिसके बाद एयर होस्टेस उसे संभाल रही थी कि तैयारे में सवार एक दीगर शख्स ने उसको तमाचा रसीद कर दिया। वो ज़ारो क़तार रोने लगा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
वहीं कोलकाता में उतरने के बाद वो शख्स गायब हो गया। उसे 400 किलोमीटर दूर सिलचर जाना था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। कई घंटों की तलाश के बाद वो 800 किलोमीटर दूर आसाम के बारपेटा रेलवे स्टेशन पर मिला। उस शख्स का नाम हुसैन अहमद मजमदार है, जिसकी उम्र 32 साल बताई गई है। हुसैन आसाम के सिलचर का रहने वाला है और मुंबई के होटल में काम करता है। 31 जुलाई को वो सिलचर पहुंचने वाला था। अपराधी खानदान ने बताया है कि वो हुसैन को लेने सिलचर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, लेकिन उसका नंबर भी मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा था। इंडिगो की तरफ से भी हुसैन अहमद के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। उसके बाद थप्पड़ वाला वीडियो वायरल होने लगा। रिश्तेदारों ने मुकामी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हुसैन ने मुंबई से कोलकाता के लिए फ्लाइट ली थी। यहाँ से दूसरी फ्लाइट लेकर उसे सिलचर पहुंचना था। पुलिस ने बताया है कि हुसैन ने कोलकाता में फ्लाइट से उतरने के बाद बारपेटा के लिए ट्रेन ले ली। उसके बाद ट्रेन से ही सिलचर के लिए रवाना हो गया। हुसैन अपने कैंसर से मुतासिर वालिद से मुलाकात के लिए मुंबई से निकला था। अपराधी खानदान का कहना है कि हुसैन मुंबई में एक दुकान में काम करता है और वो वालिद से मिलने कई बार फ्लाइट से आ चुका है, लेकिन इस तरह उन्हें कभी पैनिक अटैक नहीं हुआ। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के कलेक्टर हरमंत राव ने सरकारी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर बड़ा कदम उठाया है। ड्यूटी पर हाजिर न होने के बावजूद हाजिरी दर्ज करवाने वाले 9 पंचायत सेक्रेटरीज को मुअत्तल कर दिया गया। कलेक्टर ने गुज़िश्ता रोज बाकायदा सरकारी अहकाम जारी करते हुए कार्रवाई की। बताया गया है कि रामन्नापेट, आत्माकूर, चौटुपल, मोतकूर, गंडाल और नारायणपुरम मंडलों से ताल्लुक रखने वाले उन सेक्रेटरीज ने जाली हाजिरी दर्ज करवाई थी। उनकी गैर हाजिरी के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में उनका हाजिर होना पाया गया, जिस पर कलेक्टर ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। राय के मुताबिक कलेक्टर ने वादे किया है कि सरकारी ड्यूटी में लापरवाही या जालसाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई को दीगर मुलाजिमीन के लिए इंतबाह के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि आइंदा कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने फराइज में कोताही न बरते। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने अमेरिका की जेल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली जनगांव के नेलोटला गांव से ताल्लुक रखने वाला के मोला साई कुमार, जिसकी उम्र 31 साल बताई गई है, अमेरिका में जिनसी जराइम के संगीन मुकदमे में सजा काट रहा था। उसकी जेल में खुदकुशी का मामला ताखीर से मंजर-ए-आम पर आया। साई कुमार तकरीबन 10 बरस कबल अमेरिका गया था और ओक्लाहोमा रियासत के एडमंड शहर में मुलाजिमत के साथ अपनी बीवी के साथ मुकीम था। पुलिस के मुताबिक साई कुमार ने 3 नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की। उसने 19 से दीगर लड़कियों को उस वक्त धमकाया जब वो उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने पर तैयार नहीं हुई और उनकी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। मुतासर लड़कियों की शिकायत पर FBI ने अक्टूबर साल 2023 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि वो दानिश तौर पर लड़कियों को शिकार बनाता था। अदालत में जुर्म साबित होने पर 27 मार्च साल 2025 को अमेरिका की अदालत ने साई कुमार को 35 साल कैद की सजा सुनाई, जिसकी वजह से ज़हनी परेशानी का शिकार साई कुमार ने 26 जुलाई को जेल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि साई कुमार के वालिद अपलैया और अरकान खानदान अमेरिका गए, जहां उन्होंने उसकी आखिरी रस्मात अदा की। नए राशन कार्ड की मंजूरी। पुराने राशन कार्ड्स में अरकान खानदान के नामों के इंदराज का अमल बदस्तूर जारी है। ताहाल हुकूमत ने रियासत भर में 5,61,343 खानदानों के लिए नए राशन कार्ड मंजूर किए। अहदेदारों ने इसे मुतालिका अहले अफराद में तकसीम कर रहे हैं। 25 जुलाई से शुरू होने वाला ये अमल 10 अगस्त तक जारी रहेगा। अभी तक नए राशन कार्ड से मुतालिक डिज़ाइन को हतमी शक्ल नहीं दी गई और टेंडर का मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। हुक्काम ने बताया कि फिलहाल राशन कार्ड के बजाय मंजूरी के दस्तावेज़ात तकसीम कर रहे हैं। अहदेदारों ने वजाहत की है कि उन दस्तावेज़ात के जरिए राशन फराहम किया जाएगा। साथ ही फलाही स्कीमात की मंजूरी के लिए उन दस्तावेज़ात को तरजीह दी जाएगी। रियासत के सरकारी स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स बगैर तदरीसी अमले के लिए चेहरे की शनाख्त से मुतालिक हाजिरी का निज़ाम पर अमलावरी का आगाज़ हो गया है। पहले दिन 75% टीचर्स और दीगर स्टाफ ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तेलंगाना के स्कूल एजुकेशन हदूद में जुमला 24,973 सरकारी स्कूल हैं। उनमें 1,28,760 तदरीसी वगैर तदरीसी अमला खिदमत अंजाम दे रहा है। जुमे की शाम 5 बजे तक 96,327 स्टाफ ने रजिस्ट्रेशन कराया। अहदेदारों ने बताया है कि ये अमल आइंदा 1-2 दिन में 100% मुकम्मल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 79,952 स्टाफ ने FRS ऐप के जरिए अपनी हाजिरी रजिस्टर करवाई। मजीद 6,405 अमले ने रजिस्ट्रेशन कराया मगर ऐप के जरिए हाजिरी नहीं दिलाई। गुज़िश्ता साल फरवरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले पेदापल्ली में इस पर अमलावरी की गई। तजुर्बा कामयाब होने के बाद रियासत के दीगर 32 अदला में 1 अगस्त से इसको तोसी दी गई।